दोस्तों, आखिरकार चीन को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला भारतीय सरकार ने ले लिया है। आपको बता दें कि इस समय भारत की चिंता पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को तो भारत जब चाहे धूल चटा सकता है। यही कारण है कि भारत की सारी स्ट्रेटेजीज इस समय चीन को नजर रखते हुए बनाई जा रही है और उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। चीन इस समय दुनिया भर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और दुनिया भर में अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत चीन अपनी सेना को भी आधुनिक बनाने पर तेजी से कार्य कर रहा है। चीन एक शक्तिशाली देश है और भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। यही कारण है कि चीन को ध्यान में रखकर भारत को अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा और अब भारत इस दिशा में कार्य भी कर रहा है। अब जो फैसला भारत ने लिया है, ये भारत के पूर्व CDS विपिन रावत जी का सपना हुआ करता था और अब इस पर भारत सरकार की मोहर लग चुकी है। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल आपको याद दिला दें कि पिछले साल संसद में मानसून सत्र के दौरान 15 अगस्त को दोनों सदनों के द्वारा यूनिफॉर्म ट्राई सिविल मिलिट्री डिसिप्लिन एक्ट को पारित किया गया। इसके बाद इस कानून पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन इस कानून से जुड़ा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये कानून क्या है और क्या इसमें कुछ प्रावधान है और ये क्यों भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, चलिए समझते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई सालों से ट्रायल सर्विस एक्ट को लेकर भारतीय सैन्य बलों के द्वारा मांग की जा रही थी। इस पर CDS स्वर्गीय विपिन रावत जी ने भी काफी काम किया। हालांकि इसके बाद एक दुर्घटना के दौरान वे शहीद हो गए और बीच में कोरोना वायरस आया। इस कारण इस कानून पर काम रुक गया। लेकिन अब ट्रायल सर्विस एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके मुताबिक अब भारतीय सैन्य बल मिलकर काम करेंगे, यानी कि अब आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसी को लेकर ये कानून, इसके तहत यूनिफाइड थिएटर कमांड की जो मांग सेना के द्वारा की जा रही थी, उसे पूरा किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने हाल ही में एक बैठक की थी। उन्होंने 12 सब कमेटियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद थिएटर कमांडर को लेकर चर्चा की गई और फिर रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब थिएटर कमांड क्या है उसे समझते हैं। मान लीजिए देश में युद्ध की स्थिति है। ऐसे में अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अभी तीनों सेना के अलग अलग कमान बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही थिएटर कमांड बनेगा, सब तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ काम करेंगी, यानी कि अब तीनों सेनाओं को एक कमांड ऑफिस से कमांड दी जा सकेगी, जिसके अलावा तीनों सेनाएं एक साथ एक ही स्थान से कंट्रोल की जा सके। बता दें कि इस वक्त तीनों सेनाओं के अलग अलग कमांड ऑफिसर बने हुए हैं, जैसे कि इस वक्त 17 सिंगल सर्विस कमांड बने हुए हैं, आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ और नेवी के 3। ऐसे में जब एक ही स्थान पर एक कमांड ऑफिस होगा तो तीनों सेनाएं वहां से अपना काम कर सकेंगे। एक और उदाहरण आपको बताते हैं कि चीन के बॉर्डर पर इस वक्त आर्मी का अपना कमांड ऑफिस है। आर्मी के 4 ऑफिस हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के 3, यानी कि दोनों सेनाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। लेकिन चीन की बात करें तो चीन के पास भारत के बॉर्डर के आसपास 5 थिएटर कमांड है और ये थिएटर कमांड है, यानी कि उसकी तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। ऐसे में भारत भी अब थिएटर कमांड की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे तीनों सेनाओं के बीच संतुलन रहे। दोस्तों, थिएटर कमांड बनने से भारत के बॉर्डर को और ज्यादा मजबूती दी जा सकेगी। ज्योग्राफिकल तरीके से ये काफी ज्यादा अहम है। इसके अलावा जमीन के एरिया में भी इसकी काफी महत्वपूर्णता है। देश के पहले CDS विपिन रावत जी ने इसके ऊपर काफी काम किया था। उन्हें मेन इसी काम के लिए अपॉइंटमेंट क्रैश में हमने रावत जी को खो दिया। इसके अलावा बाद में कोरोना आ गया तो ये पेंडिंग ही रहा, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि चीन बॉर्डर के लिए थिएटर कमांड को लखनऊ में बनाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान बॉर्डर को कवर करने के लिए जयपुर में थिएटर कमांड को बनाने की तैयारी है। इसके अलावा एक और थिएटर कमांड मैरीटाइम थिएटर कमांड होगा। ये कर्नाटक में होगा। इसके तहत भारतीय सेना समुद्र पर आसानी से नजर रख सकेंगे। अभी समुद्र में भी नजर रखने के लिए अलग अलग स्थान पर कमांड बनाए गए हैं, जिनमें अंडमान निकोबार पर एक है। इसके अलावा दूसरा न्यूक्लियर को कंट्रोल करने के लिए कमांड ऑफिस बनाया गया है। ऐसे में इन सभी से मिलकर एक कमांड ऑफिस बनेगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर थिएटर कमांड की जरूरत भारत को क्यों है। आपको बता
बता दें कि थिएटर कमांड एक्ट आने के बाद भारतीय सेनाओं का काफी ज्यादा पैसा बचेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि अभी मान लीजिए कि आर्मी और एयरफोर्स किसी युद्ध की स्थिति में गई है। ऐसे में आर्मी अपने अलग हेलीकॉप्टर ले जाती है, एयरफोर्स अपने अलग। लेकिन अगर थिएटर कमांड होगा तो तीनों सेनाएं मिलकर कम इक्विपमेंट के साथ ही युद्ध स्थिति को संभाल सकेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग तीनों सेनाओं के सर्विस कमांड ऑफिस बनाए गए हैं, जो कि सिर्फ एक ही सेना से जुड़ी चीजों को हैंडल करते हैं, उनकी जरूरत कम हो जाएगी। यानी कि अलग अलग खर्च करने से बेहतर होगा कि एक ही जगह रहकर तीनों सेनाओं को कवर किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है डिसीजन मेकिंग, जिससे डिसीजन मेकिंग तेज होगी और तीनों सेनाओं के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, जो कि युद्ध की स्थिति में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही कारण है कि थिएटर कमांड की जरूरत भारत को है और इसका नोटिफिकेशन रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।